भगवान ने हम लोगों के लिए 4 वस्तु छोड़ करके गए। नाम में आनंद है, भगवान के दर्शन में आनंद है, भगवान के कथा में आनंद है और भगवान के धाम में आनंद है। कलयुगी प्राणी सत्य द्वापर त्रेता युग के प्राणी से ज्यादा सौभाग्यशाली है। परम सत्य श्री कृष्ण कथा है। कहा गया तापत्रयोन मूलनम, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं जिसने भागवत कथा सुन लिया। और अंतिम में कहा शुश्रूषु भिस्तच्छणात्, जो भगवान कृष्ण की कथा को सुनता है ना, भागवत कथा, तुरंत उसके हृदय में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। तत्क्षणात् यानी उसी समय, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाएंगे, तुरंत आकर के भगवान जी हमारे हृदय मंडल पर बैठ जाते हैं। इसलिए ये कथा परम सत्य है। फिर व्यास जी से पूछा, प्रश्न किया, प्रभु ये बताइए ये सुंदर परम सत्य भागवत कथा का प्राकट्य कैसे हो? तब व्यास भगवान बोले, वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ विगलित फल भागवत रूपी फल है। आप कोई भी फल खा लीजिए, अगर आपने ज्यादा सेब खा लिया तो पेट दर्द होगा। आप दुनिया का कोई भी फल, सेब खाओ, अनार खाओ, अंगूर खा लो, कीवी खा लो, ड्रैगन फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब होगा। चाहे कितना बढ़िया क्वालिटी का खा लो, ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन भागवत ऐसा फल है, आप कितना भी इसे पान करो, आपके पेट में खराबी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये फल आपके मन में असर करता है। गलितम फलम, विगलित है, पका हुआ है, और इसमें फेंकने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कोई भी फल खाते हो ना, उसमें से छिलका होता है, अंदर बीज होता है, गुठली होता है, सबको फेंक करके खाओगे। लेकिन भागवत में फेंकने लायक कुछ भी नहीं है। फिर किसी ने पूछा व्यास जी से, प्रभु ये भी बता दो, भागवत इतना सुंदर फल है तो इसको कौन कौन पान कर सकता है? अच्छा, यहाँ सोचने वाली बात है, भागवत को फल कहा और पान करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि कोई भी फल को खाया जाता है, पिया नहीं जाता है। यहाँ पर लिखना था खादत भागवतम, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यास जी ने क्या लिखा? पीबत भागवतम रसमालयम, ये रस से पूर्ण है, इसलिए इसको पान करिए। पीबत भागवतम, भागवत के फल में केवल रस है, ये सरल है, सहज है, पान करने लायक है। इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम, रस से भरा हुआ है। इसको कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता? व्यास जी से पूछा कि प्रभु ये बता दो, महिमा तो आपने खूब सुंदर गा करके सुना दिया, अब हम ये भी जानना चाहेंगे इसको कौन कौन सुन सकता है? ऐसा लिखा होगा कुछ, ये जात के लोग सुन सकते, ये नहीं सुन सकते, कुछ तो होगा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं जात का भेद नहीं है, ये जात पात का भेद तो इंसान ने शुरू किया, भगवान ने कहाँ किया? भगवान कभी भी जात नहीं देखते। अगर जात ही देखते तो सबरी मैया के घर में जाकर के, उनके झोपड़ी में जाकर के जूठा बैर क्यों खाते? भगवान हमें ऐसा नहीं देखते, ये गरीब है, ये अमीर है, ये छोटा, ये बड़ा, ये जात में ऊंचा है, नीचा नहीं देखते। भगवान केवल आपके मन को, आपके प्रेम को, आपके विचार को देखते हैं। इसलिए भागवत सुनने के लिए केवल वही लोग सुन सकते हैं जिसके मन में वास्तव में प्रेम होगा।
अगर हमारे भीतर प्रेम नहीं है तो हम भागवत के अधिकारी नहीं हैं और मन भी नहीं लगेगा। आप लोग इतने भाव से कथा सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका मन लग रहा है। बिना प्रेम भागवत में मन नहीं लग सकता। इसलिए व्यास ने ये कहा, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक जन होंगे, जो भावुक जन होंगे, केवल वही कथा सुन सकते हैं। बिना भक्ति, बिना प्रेम कथा नहीं सुन सकते। और बात में सच्चाई है, क्योंकि आप इस दौसा में कितने लोग होंगे। बहुत बड़ा दौसा है, शहर बड़ा है, कितने लोग होंगे। और इस हॉल में, इस स्थान में कुछ हजार लोग उपस्थित हैं। यहां कथा हो रही है, सबको खबर तो है, सबको पता है। वो लोग क्यों नहीं आए? घर में बैठ करके मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ अपने काम में व्यस्त होंगे, कुछ टेलीविजन देख रहे होंगे। लेकिन इतने बड़े शहर में से आप ही यहां पर क्यों उपस्थित हुए? क्योंकि आप प्रेमी हैं। जिसके मन में